नमस्कार गाइज, स्वागत है आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल वाई टू विकास में। गाइज मेरा नाम है विकास। आज मैं आप लोगों के बीच मशीन फर्स्ट के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जहाँ पे वैद्युत मशीनों का समान कार्य सिद्धांत मशीनों के बारे में देखेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके सब्जेक्ट में उसका सिलेबस कितना इंक्लूड किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना सिलेबस इंक्लूड किया गया है, जो मशीन फर्स्ट में हम लोगों को मोटा मोटा पढ़ना है। तो यदि हम लोग मशीन फर्स्ट में BTUP के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 4 टॉपिक को मशीन फर्स्ट में रखा गया है। पहला टॉपिक क्या है? DC मोटर, और दूसरा टॉपिक है DC जनरेटर। देखते हैं, पहला क्या है? मोटर, दूसरा क्या है? जनरेटर, तीसरा क्या है? ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और थर्ड फेज ट्रांसफार्मर को लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं वैद्युत मशीनों का समान कार्य सिद्धांत। तो लेट्स स्टार्ट। गाइज, मशीन क्या होता है? हम लोग मशीन की बात करें तो मशीन जो होता है कि ऊर्जाओं का रूपांतरण करता है। यदि ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा साधारण से डिफिनीशन होती है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मशीन के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो मशीन वह युक्ति है जो ऊर्जा को रूपांतरित करती है, मशीन कहलाती है। मशीन 2 प्रकार की होती है। वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, जनरेटर कहलाती है, और वह मशीन जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मोटर कहलाती है। यदि वैद्युत धारा के आधार पर देखें तो मशीन 2 प्रकार की होती है, एक DC मशीन और एक AC मशीन। DC मशीन की बात करें तो वह मशीन जो दिष्ट धारा उत्पन्न करती है या डिश स्रोत से चलती है, DC मशीन कहलाती है। और वह मशीन कह सकती है जो AC स्रोत से चलती है, AC मशीन कहलाती है। सेकेंड स्लॉट में चलते हैं हम लोग। वैद्युत मशीन में आज हम लोग देखेंगे कि जनरेटर और मशीन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्या? जनरेटर के बारे में। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इनपुट में लेकर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देता है। और उसी क्रम में यदि हम लोग मोटर को देखें तो मोटर क्या करता है? अपने इनपुट में वैद्युत ऊर्जा को लेकर आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा को देता है। तो हम लोगों ने देखा कि मोटर और जनरेटर के बारे में देखा, तो उन लोगों को उनकी डिफिनीशन देखें तो क्या होता है? जनरेटर एक वैद्युत मशीन है जो मैकेनिकल ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और बात करें मोटर की तो मोटर एक वैद्युत मशीन है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। BTUP के एग्जाम में वैद्युत जनरेटर एवं मोटर की प्रारंभिक अवधारणा ये फिक्स होता है, या तो मोटर की प्रारंभिक अवधारणा पूछ लिया जाएगा या तो जनरेटर की प्रारंभिक अवधारणा पूछ लिया जाएगा। तो इस अध्याय से आप लोगों का 5 नंबर का प्रारंभिक अवधारणा मोटर या जनरेटर का अक्सर पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रारंभिक अवधारणा को पढ़ने से पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा नियम प्रारंभिक अवधारणा पर लागू होता है। तो एक होता है फैराडे का नियम होता है। फैराडे साहब ने एक नियम दिया था जो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। साहब ने नियम दिया था कि जब किसी वैद्युत परिपथ में गुजरने वाली बल रेखाओं में अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि बंद परिपथ है तो परिपथ में धारा बहती है। इस प्रकार विद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा को क्रमशः प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं। अर्थात जब किसी भी कुंडली में या वैद्युत परिपथ में चुंबकीय बल रेखाओं में या चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होती है
तो क्या होता है उसमें, यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है और एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। ये धारा या ये बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि परिपथ में, बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर प्रेरण साहब ने निम्नलिखित 2 नियम दिया है, जिसमें हम लोग पहले नियम के बारे में बात करेंगे। प्रथम लॉ, जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसे हम लोग EMF के नाम से जानते हैं, EMF = d∅/dt, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन समय के अकॉर्डिंग, अर्थात समय के परिवर्तन में फ्लक्स में जो वृद्धि होता है वही EMF कहलाता है। EMF का इक्वेशन यहाँ पर है, EMF = लिमिट डेल्टा टू 0 d∅/dt, जहाँ पर d∅ क्या है, जहाँ पे d∅ फ्लक्स में परिवर्तन और dt क्या है, समय अंतराल है। तो यहाँ पर हम लोगों का इक्वेशन मिल जाता है कि EMF = d∅/dt। सेकेंड लॉ क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। यदि n फेरों वाली कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन दर d∅/dt हो, जो कि प्रथम नियम है, परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल EMF = -n d∅/dt होता है, जो कि द्वितीय नियम है। जो हमारा मोटर है वो चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, म्यूचुअल इंडक्शन के नियम पर भी आधारित होता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोगों को नियम बनाया गया है। प्रथम नियम क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे को और उसके पास वाले दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत करें, ये अंगूठे और उसके पास वाले अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत करें, तो पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। अब पहली उंगली अर्थात ये उंगली और पहली उंगली क्षेत्र की दिशा को, ये उंगली क्षेत्र की दिशा को और दूसरी उंगली चालक की, और पहली उंगली क्षेत्र की दिशा की तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बीच वाले उंगली चालक में प्रेरित होने वाली धारा की दिशा को बताती है। ये जो बीच वाली उंगली है ये चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रदर्शित करती है कि धारा इधर से प्रवाहित हो रहा है, ये चालक की धारा को प्रदर्शित करती है। सेकंड नियम देखें तो क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम में हम लोग बात करें तो क्या होता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाले दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों उंगली एक दूसरे के लंबवत हो, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बीच वाली जो उंगली होती है क्या होती है कि धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक में बल की दिशा को प्रदर्शित कर देगा। तो ये जो अंगूठा है ये चालक में बल की दिशा को, EMF की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा फ्लेमिंग के राइट एंड लेफ्ट हाथ का नियम के द्वारा धारा, जो फ्लेमिंग का राइट हाथ का नियम है वो करंट की दिशा को बताता है। ये करंट की दिशा को ये प्रदर्शित करता है। और यदि बात करें कि बाएं हाथ का नियम जो होता है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। थर्ड नियम क्या है,
दक्षिणावर्ती पेच का नियम या क्रॉक स्क्रिप रूल। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में बहने वाली दिशा चले, तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठे को घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि हम लोग ऐसे ऐसे पेच से कस रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का जो सिलेबस है अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक एंड कर दिया जाएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।